फिर से प्रभु के सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हृदय से। प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया इस खुदा का कलाम बांटने के लिए ऑनलाइन। आइए जल्दी से अपने विषय की ओर जाएंगे। प्रॉफिट मिनिस्ट्री विषय के विषय में हम देखेंगे आज, जिसके दो पहले ही मैं कर चुका हूं, जिसमें मैंने प्रथम पार्ट में एक नबी की बुलाहट किस प्रकार होती है, किस प्रकार एक प्रॉफिट की कॉलिंग किया था। नंबर 2 जो पार्ट था उसमें एक प्रॉफिट का वर्क क्या होता है, उसका काम कैसे करता है, वह एक नबी कैसे कार्य करता है, भविष्यवक्ता कैसे कार्य करता है, परमेश्वर किस प्रकार उसे इस्तेमाल करता है, और उसको एक्सप्लेन किया था। नंबर 3 में जो कंफ्यूजन आज धरती के ऊपर चल रही है, प्रोफेसी और प्रॉफिट उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोफेसी क्या होती है और वर्क क्या होता है, दोनों में अंतर और प्रॉफिट में जो अंतर है उसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। से मैं अपने विषय की ओर आने के लिए चाहता हूं। छोटा प्रार्थना में खुदा के आगे करने के लिए चाहते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और अनुग्रहकारी सिंहासन आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आप ही समझने के लिए कृपा दे, आपके लोग आशीषित हो जाए, राज के लिए फल लाए। पिता धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। विषय की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एक आर्ट और उसको क्या काम, उसके बाद हम देखेंगे भविष्यवाणी किस प्रकार काम करती है। दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आज लोग कंफ्यूज है। मुझे भविष्यवक्ता से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा हृदय चाहता है, मेरा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि यदि भविष्यवक्ता होंगे तो वो परमेश्वर का ही काम होंगे, क्योंकि मैं भी परमेश्वर का काम करता हूं, तो परमेश्वर के काम में मुझे बाधा डालने से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसको हम परमेश्वर के वचन में रहकर कर सकते हैं। उसमें बाधा जो डालता है वो शैतान है, इसलिए शैतान की चालाकियों को समझने के लिए एक झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, और उनको पहचानने के लिए इस बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरा, कुछ अपना मर्जी से जो प्रॉफिट बन रहे हैं उनके लिए आपको पहचानने के लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। आइए जल्दी से सबसे पहले एक आयत को पढ़ने के लिए चाहता हूं, वो है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 आयत को और 4 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर यिर्मयाह नबी को भविष्यवक्ता ठहरा दिया है, और भविष्यवक्ता ठहराने के बाद किस प्रकार परमेश्वर उससे काम लेता है वो मैं आपके सामने 7 और 8 आयत में पढ़ने के लिए चाहता हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास तू भेजूं वह वहां तू जाएगा, और तू जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे नंबर प्रथम बात है जो नोट करने वाली वो है कि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं। सो परमेश्वर जो एक भविष्यवक्ता होता है उसे भेजता है। आज बहुत से लोग प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जाते नहीं है, भेजे नहीं जाते। वो अपने चर्च में ही रहते हैं, प्रोफेसी करते हैं, क्रूसेड करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन वो इसका मतलब वो भेजे अगर नहीं जाते तो इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है। जो प्रॉफिट होते हैं वो भेजे जाते हैं अपने चर्च से बाहर, उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए या किसी को पैगाम देने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए उसे भेजा जाता है। सो इसलिए उन्हें भेजा जाता है। इसलिए नंबर 2 जो बात है यहां पर, सबसे प्रथम बात है कि भेजा जाना, परमेश्वर भेजता है भविष्यवक्ता को। उसके बाद जो है वो 10 में मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, उसके काम क्या है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। सबसे पहले अधिकारी ठहराया, उसके बाद उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। देखिए, परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता को सेवकाई दी है, वो सेवकाई किस प्रकार से वर्क करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। किस प्रकार से वर्क करती है, सबसे पहले परमेश्वर उसे भेजता है, उसके बाद वो कैसे राज्यों पर, जातियों पर, है ना, राज्यों जातियों पर गिरा देना। गिरा देना मतलब एक अधिकार को, एक अथॉरिटी को दर्शाता है, और है ना, नाश करना, काट डालना, ये सब बातें अथॉरिटी को दर्शाती है। ये आज अनुग्रह के युग में भी काम करते हैं। ये किस प्रकार से कलीसिया में काम करते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और जो बात है, ये एक नबी के पास, एक प्रॉफिट के पास अथॉरिटी रहती है, अधिकार के साथ वो चलता है। ये नहीं प्रोफेसी अकेला भविष्यवाणी करने से हम नबी नहीं ठहर सकते, क्योंकि जो नबी होता है एक अधिकार के साथ चलता है।
और नबी होने की एक बुलाहट थोड़ा से फिर से मैं बताने के लिए चाहता हूं, ताकि ये हमें सब बातें समरन आ जाए। यिर्मयाह नबी की एक किताब पढ़ने के लिए चाहता हूं कि एक बुलाहट के विषय में हम सीखेंगे। जो लोग इस बच्चे के जो लोग इस एपिसोड को सुनेंगे, ये इस पार्ट को सुनेंगे, जितने भी प्रोफेसी करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, प्लीज मेरा विनम्र बनती है अपने आप को जांचे, खुदा का काम मुझसे भी बढ़ चढ़ के करें, लेकिन खुदा का कलाम में रह के करें। और जो आप अगर आपकी बुलाहट को आप पहचानना चाहते हो कि आपकी बुलाहट कैसे है, तो एक दो बातें मैं बुलाहट के बीच में इसमें शामिल करने के लिए चाहता हूं। यिर्मयाह की किताब 1 और 4-5 में मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं फिर से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। सबसे पहले जब एक बंदे को कॉलिंग होती है, एक पर्सन को जब परमेश्वर की कॉलिंग होती है, सेवकाई के लिए बुलाहट होती है, तो परमेश्वर उससे खुद को भी बात करता है कि तू मेरा अपोस्टल है, तू मेरा प्रॉफिट है, तू मेरा एवेंजलिस्ट है, तू मेरा पास्टर है, तू मेरा दास है। क्योंकि यिर्मयाह नबी के पास यह वचन पहुंचा। कैसे वचन पहुंचा? कि तू मेरा क्या है? भविष्यवक्ता। तो सेवकाई के लिए परमेश्वर खुद से भी बात करता है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में परमेश्वर ने मेरे से बातें की है, किस प्रकार मिनिस्ट्री बढ़ेगी, किन किन जगह में जाएगी, किस प्रकार मिनिस्ट्री में वरदान कार्य करेंगे, किस प्रकार परमेश्वर कार्य करेगा, ये परमेश्वर ने मेरे से खुद भी बात की है। नंबर 2 जो परमेश्वर करता है वो है दूसरों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जो कॉलिंग परमेश्वर पक्का ठहराता है, एक अभिषिक्ति की कॉलिंग ठहराता है, वो दूसरों से भी बात करता है। आइए उस नंबर 2 पार्ट को भी बात को भी देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स उसका 13 अध्याय उसका 2 और 3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, देखिए यहां पर लिखा पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहां पर देखिए आज लोग कहते हैं कि ये पहला सदी में था कि कोई आके प्रोफेसी करे, लेकिन यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा ने दूसरे सेवकों से कहा कि ये मेरे सेवक हैं, इन्हें मेरे काम के लिए अलग करो। तो ये मेरे जीवन में भी हुआ। मेरे जीवन में लगभग 10 से अधिक प्रभु के सेवक लोगों ने अलग अलग राज्यों से भविष्यवाणी की मेरा सेवकाई के विषय में, मेरा सेवकाई किस प्रकार होगा, किस प्रकार मैं सेवकाई करूंगा। 35 से प्लस भविष्यवाणी मेरा सेवकाई के विषय में किया गया। तो ये परमेश्वर दूसरे प्रभु के दासों के द्वारा भी कहता है। उसके लिए एक आयत और मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, ये आपको पक्का करने के लिए। पहला राजा उसमें मैं पढ़ूंगा, पहला राजा उसका 19 अध्याय, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला राजा 19 अध्याय 16 आयत में, और इज़राइल का राजा होने की को निमशी के पोतु येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महल्ला के का अभिषेक करना। देखिए यहां पर परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुला रहा है। तो सेवकाई के लिए बुलाने से पहले परमेश्वर दूसरा प्रभु का नबी के द्वारा, दूसरा प्रभु के दास के द्वारा उसको बता रहा है कि ये मेरे सेवक होने के लिए इसको अभिषेक कर। इसी बात को हमने कहां पर देखा था? न्यू टेस्टमेंट में भी देखा था। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। नंबर 3 पे किस प्रकार होती है कि जिस प्रकार का परमेश्वर ने उसके कॉलिंग दिया होता, उसके मुताबिक परमेश्वर उसके लिए मार्ग भी खोल कर देता है। जिस कॉलिंग में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट में आपको परमेश्वर लेके चलता है। ये नहीं हम किसी के दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए उस बुलाहट में जाने के लिए, दूसरे से मसा लेके जाने, नहीं, ये गलत है। अगर दूसरे का मसा लेने जाना है हमने, तो हमारा खुद का बुलाहट कहां पर है, हमें खुद की बुलाहट कहां पर है। इसलिए ये गलत शिक्षा, गलत डॉक्ट्राइन है। सो परमेश्वर जिसको जिस बुलाहट के लिए बुलाता है, उस बुलाहट में लेकर भी चलता है मेरे प्रियो। इसलिए 3 बातों को हमने स्मरण रखना है एक बुलाहट के लिए। सबसे पहले परमेश्वर दूसरों के द्वारा बातें करता है कि ये मेरा दास है, ये मेरा नबी है, ये मेरा प्रॉफिट है। दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे अन्य लोग बोलते हैं, हमने खुद नहीं बोलना मैं प्रॉफिट हूं या अपोस्टल हूं। नंबर 2, परमेश्वर खुद पर प्रकट करता है, खुद पर भी प्रकट करता है। अगर खुद पर प्रकट किया, दूसरों के नहीं बोला, तब तक शांत रहना है। नंबर 3, परमेश्वर उस बुलाहट के अनुसार मार्ग खोल के देता है। ये एक परमेश्वर का काम करने का तरीका है, हमें बाइबल में मिलता है। परमेश्वर बाइबल से बाहर काम नहीं कर सकता। आइए जल्दी से एक दो बातें एक और भविष्यवक्ता के जीवन में देखेंगे, वो कैसे सेवकाई करते हैं, फिर इन बातों को हम देखेंगे विस्तार से।
शैमुल नबी का किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं, वह बालक शैमुल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था समय बचाने के लिए। अब मैं 5 से पढ़ूंगा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा है। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के, हे शैमुल उठ, एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा है। उस समय तक शैमुल यहोवा को नहीं पहचानता था, यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शैमुल को पुकारा। यहाँ पर हम इस घटना को जानते हैं कि परमेश्वर ने 3 बार शैमुल को पुकारा। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने बचपन से ही शैमुल को पुकारना शुरू कर दिया था, शैमुल के ऊपर यह प्रकट करना शुरू कर दिया कि तुझे मेरा कॉलिंग है। इसलिए मैंने आपको कह रहा हूं, अगर किसी को कोई बुलाहट है, किसी को कॉलिंग तो परमेश्वर उसके ऊपर भी प्रकट करता है। सो नंबर पहली जो बात थी कि परमेश्वर उसके ऊपर भी प्रकट किया। उसके बाद हमने देखते हैं कि किस प्रकार कॉलिंग में लेके चलता है, किस मार्ग में हमें लेके चलता है, उसको पहचानने का, उसके वर्क को पहचानने का जरूरत है। नंबर 3 अध्याय में पढ़ेंगे हम, उसका 10 से लेके 18 तक हम पढ़ते हैं। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा। समय बचाने के लिए मैं थोड़ा आगे से पढ़ूंगा। 15 से, शैमुल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शैमुल एली को वह दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शैमुल को पुकार कर कहा, है मेरे शैमुल? वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही? उसने मुझसे ना छिपा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जो बातें कह रहा है, परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले एली के विषय में उसे दर्शन दिया, उसकी सेवकाई के विषय में दर्शन दिया, उसके घराने के विषय में दर्शन दिया। जो एक नबी होता है, जो एक प्रॉफिट होता है, मैंने पहले भी बताया, वो चेतावनी देता है, वार्निंग्स देता है, वो पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसके सामने कोई बंदा पाप उसके बंदे के आगे हो, वो नबी के आगे ठहर नहीं सकता। तो आज हम देखते हैं भविष्यवाणी करने वाले लोगों के आगे पाप में लोग खड़े होते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोफेसी होती है, तो ये गलत है। हम देख रहे हैं भविष्यवाणी और प्रॉफिट में अंतर। सबसे पहले हम प्रॉफिट की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। हमने यिर्मयाह नबी की प्रॉफिट की मिनिस्ट्री को देखा, किस प्रकार परमेश्वर ने बुलाया, अधिकार दिया और भेजा। इसी प्रकार शैमुल को भी परमेश्वर ने कॉलिंग दी, उसको खुद भी बताया। अब नंबर 2 पे उसने उसको चेतावनी देने के लिए भेजा, जैसे यिर्मयाह को भेजा था। नंबर 3 पर परमेश्वर खुद प्रकट करता है, दूसरों पर प्रकट करता है, उस बात को भी हम देखेंगे। अथॉरिटी को परमेश्वर अधिकार देता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने यिर्मयाह को अधिकार दिया, उसी प्रकार परमेश्वर अधिकार देता है। पहला शैमुल, उसका 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसका 17 और 18 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेज कर जाएगा और मैं बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का जन है जो शैमुल, वो एक अथॉरिटी की बात करता है, अधिकार के साथ कुछ बातें कहता है। तब शैमुल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया और सब लोग यहोवा से और शैमुल से अत्यंत डर गए। देखिए, यहां पर परमेश्वर की अथॉरिटी को हम देखते हैं, किसके ऊपर? शैमुल नबी के ऊपर। सो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि नबी के पास अथॉरिटी होती है, वो अधिकार के साथ चलता है। दूसरा जो बात है, उसको भी मैं आपके सामने, दूसरों पर परमेश्वर प्रकट करता है, दूसरों पर परमेश्वर प्रकट करता है। तो आइए इस बात को भी हम देखेंगे कि परमेश्वर जब बुलाहट देता है, दूसरों पर भी प्रकट करता है, इसलिए दूसरों को बोलना ही हमारा नबी है। तो उसका 3 अध्याय, उसका 20 आयत से मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहले शैमुल, और दान से बरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शैमुल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यहां पर लिखा है, दान से बेरशेबा तक सब लोगों ने जान लिया शैमुल यहोवा का नबी होने के लिए अभिषेक किया है। क्या आपके विषय में कोई दूसरे लोग आके बोलते हैं कि आप नबी है? क्या दूसरे भविष्य किसी ने आके आपके लिए प्रोफेसी की है आप नबी हो? क्या दूसरे लोग आपको बोलते हैं आप नबी हो? क्या खुद ही आपने अपने आगे नबी लगाया हुआ है? खुद ही आपने अपने नाम के आगे प्रोफाइल लगाया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने मन को खुशी देने के लिए। ये परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी है प्रियो। नंबर जो एक और बात है, परमेश्वर दूसरों पर अपनी बुलाहट प्रकट करता है। जिस प्रकार हमने 12 और 17 आयत में पढ़ा है कि परमेश्वर ने मेघ बरसाए और मेघ गरजाया और शैमुल के साथ अपनी सहमति दर्शाई, जिससे दूसरे लोग अत्यंत डर गए और दूसरों को यह पता चल गया कि शैमुल परमेश्वर का नबी है। इस प्रकार परमेश्वर दूसरों पर प्रकट करता है। इस बात को हमने समझना है मेरे प्रियो।
इसलिए इस बात को मैंने पुराना नियम से आपको कुछ बातें बताई है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो पुराना नियम की बात है, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर अलग तरीके से वर्क करता है। ये न्यू टेस्टमेंट में भी चलते हैं। पहले प्रॉफिट के विषय में सीखेंगे, फिर प्रोफेसी के विषय में सीखेंगे। प्रॉफिट के विषय में न्यू टेस्टमेंट से एक दो बातें मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। इफिसियों का पत्री न्यू टेस्टमेंट में जाके तो और भी परमेश्वर का जो सेवकाई है और थोड़ा गंभीर हो जाता है। अनुग्रह के युग में लोग जो बोलते हैं अनुग्रह का युग है, जो मर्जी करें, ये गलत है। परमेश्वर पौलुस कहता है यदि अनुग्रह हम पर हुआ तो हम पाप करते जाएं, क्या कलीसियाओं को लूटते जाएं, बिजनेस करते जाएं। इसलिए ये गलत है। इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। देखियो यहां पर लिखा है, कलीसिया को परमदास संबोधित करता है कि तुम यीशु मसीह जिसका कोने का पत्थर है, जिस घर का बनना है, जिस घर में तुम्हें जाना है। अभी तुम स्वदेशी हो, जब ऊपर से पढ़ोगे आपको पता लगेगा तुम स्वदेशी हो और परमेश्वर के घराने के अभी बन गए हो। जिस घराने में हमें प्रवेश करना है, जिस घराने में हमें जाना है, उस घराने का जो नींव है, फाउंडेशन है, जो यीशु मसीह के ऊपर रखी गई, उसके कोने का पत्थर है जो नींव का, वो है यीशु मसीह। उस नींव के ऊपर जो पत्थर रखे गए, उस पत्थर के ऊपर जो नींवें और रखी गई, वो भविष्यवक्ताओं के ऊपर रखी गई हैं। तो मेरे प्रियो, एक भविष्यवक्ता की जो नींव सेवकाई है न्यू टेस्टमेंट में बहुत गंभीर सेवकाई है। तो इसलिए जितने भी प्रॉफिट आज लोगों को फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं गड़बड़ परमेश्वर के राज में करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही मानूंगा। दूसरी ये बात है, जो चाहे आप जो मर्जी बोले। दूसरी जो ये बात है, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हमने पढ़ा कि परमेश्वर के राज की नींव है। एक परमेश्वर के राज की नींव कैसे भविष्यवक्ता हो सकते हैं मेरे प्रियो? उसको वो कितने अपने जीवन में सचेत हो, कितने अपने जीवन में वो परमेश्वर की सेवक के प्रति गंभीर हो। आप वो लोगों को मटेरियल थिंग्स के लिए नहीं तैयार करते, इस दुनिया के लिए नहीं तैयार करते। हाँ, जितने भविष्यवक्ता हो आप देख रहे हो मेरे प्रियो, वो लोगों को दुनिया के लिए तैयार करते हैं। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है संदेह, और दूसरा बात कोई नहीं मेरे मन में। और दूसरी जो बात है, इसकी कॉलिंग को देखेंगे हम। दूसरी जो बात है, इफिसियों के पत्री 4 का 11 में जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, अब कॉलिंग को देखेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कुछ को भविष्यवक्ता। उसने किसने? यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने। न्यू टेस्टमेंट में यही ऑर्डर है कि परमेश्वर ही नियुक्त करता है। हम खुद अपने नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा सकते। यदि हम भविष्यवाणी करते हैं तो इसका मतलब हम प्रॉफिट नहीं, आगे चल के अभी भविष्यवाणी के ऊपर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले न्यू टेस्टमेंट में नबी किस प्रकार काम करता है उसको मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम, क्योंकि ज्यादा कुछ नबी के बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन कुछ कुछ बातें हमें मिलता है न्यू टेस्टमेंट में। प्रेरित को काम उसका 11 अध्याय उसका 27 आयत में इस प्रकार लिखा हो, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। यहां पर लिखा कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। देखिए यहां पर लिखा सारे जगत में अकाल पड़ेगा। एक नबी ने बताया, आके एक नबी ने बताया। तो इसका मतलब ये नहीं हमने जगत का अकाल बता दिया तो हम नबी है। मैं आगे चल के भविष्यवाणी में जब आऊंगा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद यहां पर मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले जो एक नबी होता है वो क्या कहता है? वो जगत यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करता है। एक जो नबी होता है वो क्या करता है? वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करता है, दुनिया की बातें बताता है, राज्य की, स्टेट की बातें बताता है। एक नबी के अंदर ऐसी क्षमता होती है क्योंकि वो परमेश्वर का मुंह होता है। जो एक नबी होता है, दुनिया में क्या बातें घटेंगी एक प्रभु का नबी बताएगा। नंबर 2 पे वो क्या काम करता है? 15 अध्याय में पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम। पहले अध्याय में पढ़ते हैं एक नबी वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करता है। नंबर 15 अध्याय उसका प्रेरितों का काम उसका 32 में पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहूदा और सिलास जो आप भी भविष्यवक्ता थे। देखिए यहूदा और सिलास जो भविष्यवक्ता थे, जो प्रॉफिट थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। देखिए जो एक नबी की सेवकाई है लोगों को स्थिर करने वाली है। देखिए पाप से लोगों को बचाना, सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को बताना एक अलग मैटर है, लेकिन यीशु मसीह में जो लोग आ जाते हैं उनको परमेश्वर में स्टेबल करना, स्थिर करना एक नबी का काम है। मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, जब हम प्रोफेसी करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, क्रूसेड करते हैं, उसमें जो लोग बच जाते हैं आपकी प्रोफेसी के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, उसमें जो लोग बच जाते हैं यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं,
पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, उस पानी का बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के वचन में से, उपदेश तालीम में से उनको स्थिर करते हैं, उनको स्थिर करते हैं। देखिए, सुसमाचार सुनाना अलग बात है, उपदेश देना अलग बात है, दोनों दो बातें हैं। उपदेश अलग है, सुसमाचार अलग है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है। अगर आप बोलो कि वो परमेश्वर का काम करते तो उपदेश देते हैं, तालीम देते, तालीम अलग है, सुसमाचार अलग है। इन दोनों में एक दो बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, तालीम और सुसमाचार में अंतर बताने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम 15 और 35 में लिखा हुआ है, परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। यहां पर लिखा उपदेश करते रहे और सुसमाचार, दो बातें। उपदेश मैंने पहले बताया, लोगों को शिक्षा देना है, यानी कि वचन के भेदों को खोल के देना है। जैसे अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं कि एक एक वचन को खोल के दे रहा हूं कि वचन का प्रोफेसी कैसे कार्य करेगी, भविष्यवक्ता कैसे कार्य करेगा। इससे लोगों को स्टेबल करना है, स्थिर करना है चेलों को। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने। सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तुम्हारे पापों के लिए आए, वो मारे गए, गाड़े गए, जिलाए गए, एक दिन फिर आएंगे, ये सुसमाचार है। तो यदि कोई एक भविष्यवक्ता सुसमाचार करता है, टीचिंग नहीं देता, लोगों को स्टेबल नहीं करता परमेश्वर के कलाम में, तो वो कहीं ना कहीं उसका अंदर गड़बड़ी है। नंबर दो में जो बात है, क्योंकि नंबर दो में जो बात है उसको पहचानने के लिए सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को बचाते हैं, लेकिन बचाने के बाद उनको स्टेबल करना है। ये एक प्रोफेट का काम है, ये वो दूसरी कलीसियाओं में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के राज्य का नींव है। इसका उपदेश और सुसमाचार में अंतर के लिए कहा मैं आपको और दूंगा, वो है तीमुथियुस, क्योंकि ज्यादा आयतें नहीं, फिर भी दूंगा क्योंकि आयतें बहुत है, क्योंकि हमने अपना विषय में रहना है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा हुआ है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास के सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं। देखिए, 3 अपने विषय में वो 3 बातें करता है कि मैं क्या हूं। सबसे पहले वो कहता है कि मैं उपदेशक हूं, एक टीचर हूं। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे यहां पर टीच लिखे मिला, टीचर है। दूसरा वो है अपोस्टल है, नंबर वो एक प्रीचर है। प्रीचर क्या होता है, ये प्रीचर जो होते हैं, प्रचारक जो होते हैं, ये सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं। बिली ग्राहम एवेंजलिस्ट थे जो एक सुसमाचार प्रचारक थे, एक प्रचारक थे। जो एक प्रचारक होता है उसका माइंड सेटअप सुसमाचार के विषय में रहता है, सुसमाचार अनाउंस करना, सुसमाचार बचाना। ये सुसमाचार उपदेश में अंतर है, लेकिन जो एक नबी होता है वो उपदेश के ऊपर भी गहरी बातों के ऊपर मनन करता है, उसके ऊपर उसका विषय में ध्यान रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड करता है। ये एक दोनों में अंतर है। इस प्रकार एक नबी की जो मैंने आपको थोड़ी सी कुछ हिंट देके, अगर इससे ज्यादा आप जानना चाहते हैं मेरे पार्ट 2 को आप सुन सकते हो, पार्ट 1 भी है इसी बिब्लिकल स्टडी पेज के ऊपर। दूसरा जो ये है कि सबसे पहले हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर कॉलिंग देता है, किस प्रकार वर्क करता है एक नबी को, और दूसरा ये है कि नबी को परमेश्वर भेजता है। लास्ट में हम देखेंगे नबी को भेजता है परमेश्वर। अब हम देखेंगे भविष्यवाणी के विषय में, भविष्यवाणी किस प्रकार काम करती है। अभी इस बात को याद रखना कि हमने प्रॉफिट की मिनिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी होते देखा था। अभी हम भविष्यवाणी के विषय में भी देखेंगे एक दो बातें। अभी हम देखेंगे भविष्यवाणी। काफी लोग आज गुमराह हो जाते हैं भविष्यवाणी, जब कोई मन की बातें आपको आके बताता है कि आपकी मन की बातें आपके लिए प्रकट करता है, आपके घर में क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया की बातें प्रकट करता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैसे भूकंप आएंगे, तो आप सोचते हो ये नबी है, ये प्रॉफिट है। ये गलत है, ये नबी नहीं है, ये भविष्यवाणी का एक वरदान है। वो वरदान को मैं वचन के साथ सबूत दूंगा आपको। पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसका 1 आयत, पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसका 1 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। देखिए, आत्मिक वरदानों के विषय में ये भविष्यवाणी करने का एक वरदान है, जहां पर 10 आयत में पढ़ते हैं हम 12 का 10 में, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोफेसी की। तो अगर हम प्रोफेसी करते हैं इसका मतलब हम प्रॉफिट नहीं है। तो प्रोफेसी करना अलग है, प्रॉफिट का सेवकाई अलग है। अभी प्रोफेसी भविष्यवाणी के विषय में हम सीखेंगे। भविष्यवाणी
कैसे होती है? जब नबी का सेवकाई हमने देखा था, नबी एक वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करता है, राज्य के लिए प्रोफेसी करता है, देशों के लिए प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है। यदि हम भी देशों के लिए भविष्यवाणी करें, कौन सा प्रधानमंत्री आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट नहीं है, ये एक वरदान है। उसको मैं क्लियर करूंगा अभी आपके आगे। पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय को भी मैं एक बात पहले पढ़ के बताने के लिए चाहता हूं। उसका एक अध्याय, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के भी धुन में रहो, और विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। देखिए प्रभु का दास कहता है विशेष करके मैं चाहता हूं क्या करो, कि तुम भविष्यवाणी करो। प्रभु पुराने न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर का दास चाहता है कि लोग भविष्यवाणी करके करे, कि ये भविष्यवाणी किस प्रकार वर्क करती है। और इसमें एक दो बातें मैं आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 23 से लेकर 25 तक में एक दो बातों के लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, जब कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, यानी कि संडे चर्च लगे, चाहे वो क्रूसेड मीटिंग हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे वो 10 बंदे हो, जब एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो वे क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उनके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। देखिए यहां पर प्रोफेसी भविष्यवाणी किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले प्रेरित पौलुस कहता है अन्य जाति में जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी के टच में आ जाऊं जिसके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान है, वो मेरे विषय भविष्यवाणी करे। कैसे भविष्यवाणी करे, आगे मैं बताता हूं। वहां पर लिखा है 25 अध्याय में कि उसके मन के भेद प्रकट हो जाए। भविष्यवाणी जब बंदा करता है तो मनों के भेद प्रकट कर देता है। यदि किसके मन के भेद हमने प्रकट कर दिए, किसकी मन की बातें हमने खोल के बता दी, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट नहीं है। आज यदि किसी के मन की बात कोई भविष्यवाणी करके बता दे, तो वो कहते हैं ये नबी है। इसलिए आज लोग गुमराह हो रहे हैं, अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा, जो भविष्यवाणी का आत्मा है, उन्हें दूसरों के मन की बातें बताता है, वो सोचता है शायद मैं प्रॉफिट हूं। क्या आपने परमेश्वर से घुटने देख के पूछा मैं प्रॉफिट हूं? इसी प्रकार बहुत लोगों ने आपके नाम के आगे, आज स्त्रियां जो सेवकाई करती हैं, पास्टर लगाया। किसी दिन इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पास्टर नहीं लगा सकते, वो प्रॉफिट लगा ले। दूसरा जो प्रॉफिट लगा ले, एवेंजलिस्ट लगा ले, सिस्टर लगा ले, प्रभु के दासी बन जाए। दूसरा जो बात है यहां पर मन के भेद क्या होते हैं? मन की बातें जो हम किसी से करते नहीं, जब मन की बातें हमारे खोल देता है, उसके बाद जब मन की बातें खुलती हैं तब क्या होता है, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करता है। देखिए यहां लिखा है परमेश्वर को मुंह के बल। जब हमारी मन की बातें कोई बताता है तो हम सचमुच गिर जाते हैं और हमारा मन टूट जाता है। वाकई हमारे मन की बातें, मैं कितनी देर से परेशान था, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मेरे घर में कोई मेरी सुनता नहीं था। वाकई परमेश्वर मनु को जानना, ये मैन ऑफ गॉड है, ये प्रभु के भविष्यवक्ता है, इसने मेरे मन की बात बता दी। भविष्यवक्ता जो होता है वही परमेश्वर के मनों की बातें बता सकता है, और दूसरा कौन बता सकता है मेरे प्रियो? ये भविष्यवाणी का वरदान है। पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। बालक नहीं बनना, हमें मैच्योर बनना है, परिपक्व बनना है, परफेक्शन की ओर जाना है। यहां पर लिखा मुंह के बल दंडवत कर गया। उसके बाद लिखा है परमेश्वर तुम्हारे बीच है, ऐसा करके वो इंसान बोलेगा। फिर हम बोलते हैं सचमुच खुदा का आत्मा इसमें वास करता है। ये कैसे होता है? जब एक बंदा भविष्यवाणी करता है। मैंने आपको ये आयत दी, आप ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा है कि अन्य जाति जब आते हैं, चाहे बिलीवर हैं चाहे नॉन बिलीवर, उसके मन का भेद यदि कोई प्रकट कर देता है तो हम उसके आगे गिर जाते हैं, ये प्रॉफिट है। इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है। अगर आपने किसी के मन के भेद खोल दिया तो आप प्रॉफिट नहीं है, आप नबी नहीं है, आप भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। वो कॉलिंग अलग है, वो नबी की बुलाहट, नबी का सेवा अलग है, उसका काम अलग है। आप भविष्यवाणी का वरदान आपके ऊपर है। आपका यदि भविष्यवाणी का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, आप फिर अपनी कॉलिंग देखो, आप एवेंजलिस्ट हो या पास्टर हो, उस सेवकाई में, चाहे एवेंजलिस्ट हो चाहे पास्टर हो, सेवकाई में परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया हुआ है। तो आप अपने नाम के आगे प्रभु का दास लगाएं, पास्टर लगाएं, एवेंजलिस्ट लगाएं, उसके ऊपर आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला हुआ है। सेवकाई जो आपकी है, एवेंजलिस्ट या पास्टर की हो सकती है, अपोस्टल की हो सकती है, टीचर की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो आप, भविष्यवक्ता नहीं हो आप।
सो प्रोफेसी के लेवल को मैं और बताने के लिए चाहता हूं किस लेवल तक एक भविष्यवाणी का लेवल होता है। आइए पढ़े हम प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय। पहले भी पढ़ा है, फिर से हम पढ़ेंगे प्रोफेसी का जो लेवल है कहां तक होता है। 11 अध्याय उसका 27 और 28 आयत में लिखा हुआ है। 27 आयत में लिखा हुआ है, उन दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम अंताकिया आए। उनसे अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी भी की जाती है, वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी भी की जाती है। सो प्रोफेसी का जो एक लेवल होता है, लेवल जो इसका होता है वो मन के भेद भी प्रकट कर देता है। दुनिया में जो बातें घटती हैं, दुनिया में क्या होगा, किस प्रकार काम करेगी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी भी करता है भविष्यवाणी का। अगर वरदान किसी के ऊपर हो, राज्य के बातें बताता है, भविष्य में क्या होता है, ये ऑल ओवर सब भविष्यवाणी के वरदान में आता है। अभी मैं एक बात बोलूंगा, डीजीएस दिनकरन थे, सब लोग उसे अंकल कहते हैं या ब्रदर कहते हैं। कभी उन्होंने अपने नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था अगर मैं वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर से बात करता हूं, उनको पता है मैं प्रॉफिट नहीं हूं, उनको पता था मेरे ऊपर भविष्यवाणी का वरदान है। इसलिए यदि हम वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करते हैं तो परमेश्वर के वरदान हमारे ऊपर है, प्रोफेसी का गिफ्ट है हमारे ऊपर, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, हम प्रॉफिट नहीं है। और जितने भी भविष्यवक्ता हैं वो अपने आप को जांचें, क्योंकि भविष्यवक्ता भेजा जाता है। दूसरा, चिन्ह और चमत्कार। अभी समय नहीं है, क्योंकि एक भविष्यवक्ता जो होता है चिन्ह और चमत्कार भी करता है, हीलिंग भी कर देगा वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एलीशा नबी के जीवन में हम काम देख सकते हैं, तो भविष्यवक्ता चिन्ह चमत्कार भी करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग जो वचन के आज जानकार है, बाइबल टीचर अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं अगर ये नबी हो तो अंधा कैसे चल पड़ा, लंगड़ा कैसे चल पड़ा है, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, इसको तो लोगों को ये करना चाहिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं, अलग अलग काम होते हैं, लेकिन इस कामों को परमेश्वर, लेकिन इस अलग अलग काम होते हैं। अगर इस काम में परमेश्वर हमें भेजता भी है, अगर हीलिंग करते हैं तो अगर हमें भेजता नहीं है तो अकेला प्रोफेसी का वरदान है। ये क्यों मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए सब बातें। एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं, एक एग्जाम्पल आपको बाइबल में से देने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 21 अध्याय 8 और 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहां रहे। उनकी 4 पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। एवेंजलिस्ट फिलिप्पुस, उसकी बेटियां, उसकी डॉटर्स क्या करते थे, प्रोफेसी, भविष्यवाणियां, यानी लोगों को हाल बताती होगी। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के आगे प्रॉफिट नहीं लगाया, ना तो बेटियों ने आगे लगाया, ना तो बाइबल ने उसे प्रॉफिट नाम का पदवी दिया। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर का पदवी खुद ना ले। अगर परमेश्वर ना हमें दे तो हम कितने अभागे मनुष्य हैं, कितने तुच्छ हैं हम। यदि परमेश्वर हमें प्रॉफिट ना के, दुनिया प्रॉफिट बन के घूम रहे, दुनिया में हम नबी बन के घूम रहे, यदि मेरा सृजनहार जिसने आपको कॉलिंग दिया है वो ही आपको नबी ना बुलाए, कितनी ये भागी बात है हमारे लिए। जब हम वहां जाएंगे स्वर्ग में भी हो तो हम सोचेंगे हमें भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा, मेरे प्रियो, तब हमें भविष्यवक्ता प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये कितना ही मंदभागा है हमारे लिए। इस बातों को हमने समझना है। इसलिए खुदा का तालीम में रहना, खुदा से पूछते रहना है मेरे परमेश्वर से। सो अपना नाम के आगे लगाकर हम बड़ा नहीं बन सकते। दूसरी जो बात है 21 अध्याय उसका 10 और 11 में मैं आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का जो नबी है वो अगुवाई में चलता है मेरे प्रियो। फिर से मैं न्यू टेस्टामेंट में आपको दूंगा। अगर सोचते ये पुराना नियम में है, पुराना नियम में होता था, पुराना नियम में होते थे अगुवाई, अभी नहीं होती, न्यू टेस्टामेंट में आपको दिखाऊंगा। नया नियम में अगर आप अफ्रीका के संदेश सुने हैं, आपने अफ्रीका की डॉक्ट्राइन सुनी है, वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, चाहे आपने अमेरिका की सुनी है, तो आप वचन को जानते, किसी के पीछे ना लगे। यहां पर लिखा हुआ है 21 अध्याय प्रेरितों के काम में उसका 10 और 11 को पढ़ने के लिए चाहता हूं मैं। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेगा और अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे। देखिए यहां पर भविष्यवक्ता पहुंच गया। कैसे पहुंच गया मेरे प्रियो? होली स्पिरिट लेके आया और आते ही उसने भविष्यवाणी, पवित्र आत्मा ने उससे कुछ बातें बताई पौलुस के विषय में।
इसलिए एक नबी है जो उसे भेजा जाता है, आत्मा का अगुवाई से चलता है। जो एक नबी है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, एक जगह से दूसरे स्थान में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। आज जितने भी प्रॉफिट है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कभी भेजा नहीं जाता। मैंने उसको आज तक देखा नहीं है कभी भेजा गया। और भी छोटे माइनर प्रॉफिट हैं पंजाब में जो जिनके नाम के आगे, लेकिन कभी मैंने उन्हें भेजा कभी मैंने उनको सुना नहीं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा किसी के पास। परमेश्वर घरों में भेजता है, कलीसिया के लोगों के पास भेजता है, आपको नहीं भेजता परमेश्वर। दूसरी नंबर 2, परमेश्वर हमें फ्री विल देता। अगर यदि हम जितना भी अपनी मनमर्जी कर लें, परमेश्वर फ्री विल देता। आदम और हवा को भी परमेश्वर ने फ्री विल। याद रखना है कि इन सब बातों का न्याय होगा। जो लास्ट बात को एग्जाम्पल को देके मैं आपके आगे समाप्त करूंगा फिर, क्योंकि अगर समझदार के लिए इशारा काफी है। अपना नाम ऊंचा करना है तो आप कभी भी अपने जीवन से आगे प्रॉफिट नहीं हटाओगे। जितने भी रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 3 आयत, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य यह भविष्यवाणी को पढ़ता है। और दूसरा एक लास्ट आयत 22, उसका प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन 22 चैप्टर वर्स 10, 22 अध्याय, उसका 10 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। देखिए, जो एक भविष्यवाणी की है यहां पर किसने की है हम जानते हैं। ये की है यूहन्ना प्रेरित ने, अपोस्टल जॉन के द्वारा, यूहन्ना प्रेरित के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। इस भविष्यवाणी का लेवल आप देखो, जब मैंने पहले भी बोला था प्रोफेसी का लेवल आपको चेक करवाया था। यहाँ पर भविष्य में जगत में क्या क्या होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होगा, ये खोल के एक्सप्लेन कर दिया। किसने किया? यूहन्ना प्रेरित ने। तो ये क्या थी? भविष्यवाणी के वचन। तो यूहन्ना प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उन्हें प्रेरित ठहराया था। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसने भविष्यवाणी करते हैं वो प्रॉफिट भी था, ये गलत तालीम है। यूहन्ना को कभी भी प्रॉफिट करके संबोधन नहीं किया गया, उसके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान है। जो लोग अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाना चाहते हैं वो साइतों को उठाते हैं रेवलेशन की कि यूहन्ना ने प्रोफेसी की थी, वो प्रॉफिट भी था। उसने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं था, वो प्रेरित था। कभी भी यूहन्ना को प्रेरित के अलावा कोई दूसरा पदवी नहीं दिया गया। इसलिए हमने इस बात को समझना, यूहन्ना ने इतनी जगत की भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी एक नबी का पद भी उसे नहीं मिला, क्योंकि वो नबी था ही नहीं। इसलिए एक भविष्यवाणी का जो स्तर है, वो एक लेवल है, वो वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी करता है। मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, जो भविष्यवाणी का लेवल है, लोगों के मनों के भेद प्रकट करता है, मन के हाल प्रकट करता है, घरों के भेद प्रकट करेगा, भाई बहनों का भेद प्रकट कर देगा, दूसरों का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट बता देगा। उसके बाद वर्ल्ड वाइड प्रोफेसी, राज्य में क्या होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन कैसे होगा, ये जगत की बातें बता देगा। लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो भविष्यवाणी का वरदान है। यदि आप पासवान हो, आपके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान होगा, तो मेरे प्रिय, इसका मतलब आप पासवान नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हो। इसलिए पासवान होने के नाते वो भविष्यवाणी का वरदान आपके ऊपर काम करता है। अगर सब भविष्यवाणी करने वाले प्रॉफिट बन जाएं, तो भविष्यवाणी का वरदान कहां रह गया। इसलिए जितनी मेरी बहनें, सिस्टर्स पंजाब में हैं, कुछ सिस्टर्स हैं जिनके अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाया हुआ है, मैंने उनको जांचा है, अच्छे से जांचा है, लेकिन वो प्रॉफिट है नहीं। उस बहनों से मेरा प्रभु का वचन को मनन करे। और जो भाई हैं वो तो मानेंगे नहीं, काफी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। इसलिए जितने भी इस डॉक्ट्राइन को सुना है, प्लीज प्रभु का वचन में रहने के लिए मैं चाहता हूं, और खुदा का काम बढ़ चढ़ कर करें, मुझसे से कोई ऑब्जेक्शन, लेकिन खुदा का तालीम में रह के, क्योंकि लोगों को हम गुमराह नहीं कर सकते। इससे परमेश्वर का सेवक में गड़बड़ी होता है परमेश्वर का राज में। इसलिए मैंने आपको एक भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी में आज अंतर बताया है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे उपदेश यहाँ पर चलेंगे। अगस्त महीने में एक तालीम को मैं शुरू करने के लिए चाहता हूँ, जिसमें 4 सब्जेक्ट हो गए। वो सब्जेक्ट होंगे मनुष्य का पतन, और पाप के विषय में परमेश्वर की योजना, और पवित्र आत्मा के विषय में। और ये सब्जेक्ट चलेगा, लगातार चलेगा। उसे सुनने के लिए आप बिब्लिकल स्टडी पेज को लाइक करते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई दूसरों तक पहुंचे, प्लीज आप सेवकाई में हाथ बढ़ा सकते हैं। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, और परमेश्वर आपको बढ़ाए, ब्लेस करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।